आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। कथन कहता है कि आदर्श द्रव के क्षैतिज प्रवाह में वेग वहां कम होता है जहां दाब अधिक होता है, और वहां अधिक होता है, मतलब वेग की बात की गई है, वहां अधिक होता है जहां दाब कम होता है। तो कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि बर्नौली प्रमेय रेखीय प्रवाह के अनुदेश प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो कथन और कारण कुछ इस तरह से हमें दिए हुए हैं, तो हमें उसमें संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं और क्या दोनों के सही होने पर कारण क्या कथन की सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। इसके अलावा असत्य है, कथन सत्य होता है, और कथन और कारण दोनों असत्य होते हैं। ये चार ऑप्शंस में हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर बात की गई है किसी आदर्श द्रव की। कोई आदर्श द्रव है जो किसी क्षैतिज स्थान पर प्रवाहित हो रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जिसमें धारा रेखीय प्रवाह यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह अगर किसी द्रव का हो रहा है या जल का हो रहा है, ये हमने दर्शा दिया यहाँ पर क्षैतिज स्थिति पर। अब वेग वहां कम होता है जहां दाब अधिक होता है, और वहां अधिक होता है वेग का मान जहां दाब कम होता है, कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो कारण दिया है बर्नौली प्रमेय, तो पहले बर्नौली प्रमेय की हम बात करेंगे। प्रमेय के अंतर्गत जब कोई आदर्श द्रव, अब देखिए आदर्श द्रव का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि वो एक तरह से असंपीड्य हो। असंपीड्य का मतलब है जिसे संपीडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तथा अशान हो। अशान मतलब उसमें शानता का गुण या घर्षण का गुण न हो उनके परतों के मध्य। तो एक आदर्श द्रव किसी क्षैतिज नलिका में अगर गमन कर रही है, क्षैतिज नलिका या किसी भी प्रकार का परिच्छेद हो, अगर उसमें वो गमन कर रही है और धारा रेखीय प्रवाह में बह रही है, धारा रेखीय प्रवाह में, उस प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा, तो उस द्रव के लिए उसके एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा को हम कैसे कहते हैं, एक तो हम ऊर्जा के टर्म में जानते हैं कि एक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है। इसके अलावा दाब के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम दाब ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये कुल ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा का मान नियत होगा। तो प्रत्येक बिंदु पर हम ये कह सकते हैं कि अगर तीनों के ऊर्जाओं को मिला करके हम देखें तो कुल ऊर्जा का मान हमें मिलेगा प्रत्येक बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए अगर दो बिंदुओं की कल्पना हमने कर ली, तो पहला बिंदु P1 अगर हो जाता है और कहीं दूसरा बिंदु P2 अगर हो जाता है, तो इसे हम कैसे लिखें, अभी हम इसके सूत्र की सहायता से लिखते हैं। किसी द्रव के लिए उसकी एकांक द्रव्यमान में अगर हम बात करते हैं दाब ऊर्जा की, तो पहले दाब ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा, और इस तरह तीसरी हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का जो योग होगा वो एक नियत मान होगा, स्थितिज ऊर्जा हम कहते हैं। ठीक, और ये मान किसके बराबर है, वो एक नियत मान है। ठीक, तो देखिए दाब ऊर्जा को क्या लिखेंगे हम, P बटे रो के रूप में। ठीक, और इस तरह से गतिज ऊर्जा को हम क्या लिखेंगे, 1 बटे V स्क्वायर के रूप में, और स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं स्मॉल gh के रूप में। ध्यान दीजिएगा इसमें सब में हमने m को हटा दिया है, मतलब m को वहां पर भाग कर दिया, तो यह प्रति एकांक द्रव्यमान पर हमें मिला और इसका मान नियत होता है। ठीक, तो अभी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अब ध्यान इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कि अगर हमने क्या किया, मान लीजिए कोई ऐसा बिंदु जैसे बताया जा रहा है कि जहां वेग कम होगा। अब देखिए वेग अगर कम हो जाता है, ठीक है, वेग की हम बात करें, वेग अगर कम हो जाता है और एक नियत मान ऊर्जा की है, अगर किसी स्थान पर वेग का मान कम हो गया तो हमें क्या करना होगा, देखिए हम g और h के मान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो नियत रहेगा। अब हमें परिवर्तन किस में करना होगा, या परिवर्तन होगा किस में, तो वो हो सकता है केवल दाब पर, तो दाब यहाँ पर बढ़ जाता है ताकि ये मान जो है वो नियत रहे। इसी तरह किसी परिच्छेद में बहते हुए द्रव के लिए अगर वेग का परिमाण किसी स्थान पर ज्यादा होता है, ठीक है, वेग का परिमाण अगर किसी स्थान पर ज्यादा होता है तो वहां दाब का परिमाण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो यही हमें कहा गया है कि आदर्श द्रव के क्षैतिज प्रवाह में जहाँ वेग जहाँ कम होता है दाब अधिक होता है, और वेग जहाँ अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, तो ये सही है। जबकि कारण के तौर पर कि बर्नौली प्रमेय रेखीय प्रवाह के अनुदिश प्रति एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, तो यही एक स्पष्ट और सही कारण होता है। ठीक, कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।